सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं आज अपने कुछ सब्सक्राइबर भाई जो किसान भाई हैं उनका ये मांग था, ये कहना था कि सर आप अभी चूँकि धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाली है, तो आप इसके ऊपर जो सेवा सहकारी समिति में जो कार्रवाई हो रही है या क्या क्या कार्रवाई से किसान जूझ रहा है, इसके ऊपर उनके मार्गदर्शन हेतु वीडियो बनाए। तो मैं लीजिए आज इस छोटे से कालखंड में आपको प्रयास करूंगा उन सभी तकनीकी दिक्कतों को या उन सभी बातों को रखने का प्रयास करूंगा जिससे आपका मार्ग प्रशस्त हो और आपको अच्छी जानकारी मैं दे सकूं। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं अशोक प्रसाद, कृषि सलाहकार एवं कीट रोग विशेषज्ञ। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बिलोंग करता हूं और मैं छत्तीसगढ़ सहित समस्त भारत के किसानों को नमन और अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। किसान भाइयों, मैं बहुत ही उपयोगी बातें आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि आपने सेवा सहकारी समिति में नवीन पंजीयन के लिए या संशोधन के लिए, आधार संशोधन के लिए या किसी भी प्रकार के ऐसे गतिविधि के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे किसान भाई जो नवीन कृषक हैं, है ना, जो पहली बार धान बेचेंगे, वो अपना प्रपत्र क्रमांक 1 जो एकीकृत किसान पोर्टल में अंकित है, उसको आप ऑफलाइन बड़े अच्छे सुंदर ढंग से भरें। उसमें आधार, बैंक पासबुक, ऋण पुस्तिका, B1 P2 ये दस्तावेज और 2 फोटो अवश्य उसमें सम्मिलित करें। और बैंक पासबुक आपको सेवा सहकारी समिति या केंद्रीय मर्यादित बैंक के द्वारा जारी किया गया ही इसमें उपयोगी होता है, तो आप इन बातों को ध्यान रखें। और मान लीजिए एक किसान के पास एक समिति या 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव में ज़मीन अगर है, तो इसके लिए आप अवश्य अलग अलग फॉर्म भरें। और बात करूंगा मैं किसान भाइयों की, अगर आपको रकबे में संशोधन कराना है तो इसके लिए प्रपत्र क्रमांक 2 रहेगा। रकबा संशोधन माननीय न्यायालय तहसील कार्यालय से होगा। आप मान लीजिए कि नया खेत लिए हैं या आपके जो भी खसरा रकबे में जो भी बढ़ोतरी हुई है उसकी जानकारी या उसमें संशोधन के लिए, मान लीजिए कि मैंने ज़मीन बेचा और आपने उसे खरीदा, तो उसे रेक्टिफाई करना या उसमें संशोधन का कार्य माननीय तहसीलदार महोदय के द्वारा उनके आईडी से होता है। तो केवल जमीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने रकबा में सुधार माननीय तहसील से कराने का कष्ट करेंगे, है ना। तीसरा प्रपत्र होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकीकृत किसान पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। आधार बैंक विवरण से संबंधित संशोधन दस्तावेज है, तो इसे भी आपको, अगर आपका आधार कार्ड में या आपके जानकारी में आधार से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी है या बैंक से विवरण से संबंधित है, तो यह प्रपत्र 3 में आएगा। इसे भरें और आप समिति में जमा करें और आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से ये जितने भी प्रपत्र हैं ये कृषि विभाग में आकर के माननीय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के आईडी से ये संपादित होगा। अंतिम बात करूंगा प्रपत्र 4 की। इसमें क्या होता है, पोर्टल पर वारिसान पंजी। मान लीजिए कि एक व्यक्तित्व है जो खत्म हो गया, अब उसकी संतान उस धान को बेचना चाहेंगे, तो वारिसान या घर में नंबरदार, हिस्सादार, ये तो बात की प्रक्रिया है, लेकिन अभी तत्काल में धान बेचना है तो वारिसान फार्म आप प्रपत्र 4 में एकीकृत किसान पोर्टल में देख करके इससे ऑफलाइन भरकर इसे भी माननीय तहसीलदार के कार्यालय में प्रस्तुत करें। और जितनी भी दस्तावेज चाहिए गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, कितना धान वो पहले बेचते थे, मतलब तमाम तरीके की ऐसी जानकारी जो ये साबित करे कि उक्त किसान की मृत्यु हो चुकी है और आप उसके वारिसान हैं, तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको समिति में न आवेदन तो देना ही होगा और साथ ही साथ उस आवेदन को आप तहसील कार्यालय तक अवश्य पहुंचाएं ताकि माननीय तहसीलदार के आईडी से ये कार्य सुनिश्चित किया जा सके। आप सभी को ये जानकारी विदित हो कि एकीकृत किसान पोर्टल और भुइयां में जो जानकारी गिरदावली के समय में प्रस्तुत की गई है, दोनों में एक रूपता होनी चाहिए ताकि आपका धान बिकने में कोई कठिनाई न हो, सुनिश्चित करें।
जैसे कि किसान भाइयों विदित है कि 15 नवंबर से हमारे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी माननीय मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन की एक महती योजना धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। और इससे पूर्व आपको क्या कार्य करना है इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, बातें आपको करूंगा। आप सभी जान रहे हैं कि लगभग सेवा सहकारी समितियों में आप लोग एक या दो भ्रमण कर चुके होंगे और इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप नवीन पंजीयन कराना चाहते हैं या संशोधन कराना चाहते हैं या रकबा संशोधन कराना चाहते हैं तो इन तीनों प्रक्रियाओं में आपको किन किन मार्ग से या किन किन रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा के बारे में जानकारी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे बात रखूं कि नवीन पंजीयन के लिए आपको क्या करना है, तो नवीन पंजीयन के लिए आपको प्रपत्र एक जो एकीकृत किसान पोर्टल का प्रपत्र है उसे ऑफलाइन आपको फिलअप करना है। उसमें मुख्य दस्तावेज के रूप में आपको आधार कार्ड, सेवा सहकारी समिति द्वारा जारी केंद्रीय बैंक का बैंक पासबुक, B1, P2, ऋण पुस्तिका, इतना दस्तावेज और सुंदर अक्षरों में प्रपत्र आ को भर करके आपको 2 फोटो के साथ उसे जमा करना है और आप अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से मिल करके आपको इस फॉर्म को फिलअप करा करके इससे एकीकृत किसान पोर्टल में इंदराज कराना है। किसान भाइयों अब मैं बात करना चाहूँगा प्रपत्र 2 या आप कह सकते हैं कि आपके खेत या कहना चाहिए कि किसी भी ऐसे कार्य, मान लीजिए आपको संशोधन कराना है ना, अगर आपने ज़मीन बढ़ा लिया है या ज़मीन घट चुकी है या विभिन्न प्रकार की कोई भी दिक्कतें हैं तो आपको संशोधन कराने की आवश्यकता है। इसमें आधार संशोधन भी होता है और आपका पासबुक या आपके नंबर में कुछ गड़बड़ी है उसका संशोधन होता है, या आपके कहना चाहिए कि वल्दियत में या किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतें हैं तो इसके लिए आपको प्रपत्र क्रमांक 2 जो ये भी एकीकृत किसान पोर्टल में अंकित है, आपको इसे भरना होगा। और एक बात और विशेष ध्यान चाहूँगा कि ऐसे किसान जिनका सम्मिलित खाता है जिसमें कई लोगों के द्वारा धान तो बेचा जाता है, सम्मिलित खाता है, तो उस पर आपको सहमति पत्र करके एक मुखिया चुनना होगा और उसको इंदराज कराना नितांत आवश्यक है। एक विशेष बात और जोड़ना चाहूँगा, आप अपने सेवा सहकारी समिति में जाकर के भ्रमण अवश्य करें और यह सुनिश्चित करें कि आप कितना धान बेच सकते हैं कितने रकबा में, क्योंकि गिरदावली कार्य हो चुकी है या अभी जो भी खसरा संबंधी या रकबा संबंधी सुधार है उसके लिए भी समय पर्याप्त है। 31/10 इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो आपको अगर रकबा संशोधन कराना है, मान लीजिए कि मैंने पिछले साल 1.5 एकड़ में धान का फसल बेचा था, इस साल मैंने आधा एकड़ जमीन बेच दिया है या आधा एकड़ जमीन का इंदराज कर लिया है और खरीद लिया है, तो इसका संशोधन माननीय तहसील कार्यालय में होगा। आप प्रपत्र 2 भर करके और समिति के माध्यम से उस प्रपत्र से तहसील को अवगत कराएं और इस योजना का लाभ उठाएं। किसान भाइयों जैसे कि आपको विदित है कि गिरदावली कार्यक्रम के तहत ही ये सब कार्यवाही निर्धारित रहती है कि किसान भाई अमुक खसरे पे फसल का निर्धारण किया या लगाया है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है तो मैं खसरा नंबर 1 पे धान की फसल लिया हूँ और खसरा नंबर 2 पे मान लीजिए मैं अरहर की फसल लिया हूँ, तो इसे आपको पटवारी के प्रपत्र में इंदराज कराना नितांत आवश्यक है ताकि आप एक सुनिश्चित मात्रा में आपका जो हक है, जो आपने धान की पैदावार की है, उस धान को आप समिति में जाकर के बेच सकें। एक बात और दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि इस बार टोकन सिस्टम पूर्ववत ही निर्धारित है। छोटे किसानों को, जो लघु सीमांत किसान हैं, उन्हें अधिकतम 2 टोकन जारी की जाएगी और जो बड़े किसान हैं उनको अधिकतम 3 टोकन जारी की जाएगी। तो आप
एक बढ़िया रणनीति के तहत एक अच्छा पैदावार जो आपने तैयार किया है, बढ़िया साफ सफाई कीजिए, उसकी गुणवत्ता को विशेष ध्यान दीजिए और अपने 1 या 2 टोकन का उपयोग छोटे किसान करेंगे तो आप ये निर्धारित करिए कि आप एक बार में कितना धान ले जा रहे हैं या दूसरे बार में कैसे करके आपको अपनी फसल उत्पादन को समिति तक पहुंचा करके इस योजना का लाभ लेना है। किसान भाइयों, अगर आपका सम्मिलित खाता है तो आपको उसमें एक नोटिफिकेशन या एक नोटरी अवश्य कराना पड़ेगा और एक नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप नॉमिनी भी निर्धारित कीजिए। और चूंकि 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको इन बातों को रख करके समझाने का प्रयास किया है और शायद मैं सफल हुआ हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आप सभी से निवेदन है, अगर आप मेरे इस साइट पे अगर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, अभी भी हूँ। और किसी भी प्रकार के फसल उत्पादन या किसी भी प्रकार के फसल संबंधी समस्या अगर आपको है तो बिल्कुल ashok98prasad@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपका समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा।